CCTV video of the riots during the violence has surfaced. In the case of violence in Kanpur, the police is ensuring the arrest of the miscreants. The videos and the CCTV footage coming out continuously telling you the seriousness of the violence, and it is clearly visible in the CCTV footage that the violence was not a reaction to the action but was attacked in a pre-planned manner. The attackers, we are told, ransacked the vehicles and also looted the goods. We have Gaurav reporting live from Kanpur. Gaurav, if you could tell us more about this new CCTV footage that we've accessed, in which we can clearly see the rioters and can clearly see that it was all a pre-planned attack. देखिए, एक के बाद एक जिस तरह से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये पूरा हिस्सा था, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए कैसे नई उम्र के जो नौजवान हैं वो किस तरह से पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज था कॉल बंद को लेकर के, जिसके बाद इस तरह की जो हिंसा है उसको अंजाम दिया गया। एक भारी संख्या में भीड़ थी जो एकत्रित हुई थी और उसके बाद इस तरह से जो अंजाम दिया गया इस घटना को। और साफ तौर पर देख सकते हैं आज पुलिस भी इस पूरे मामले में जो कस्टडी रिमांड है, पुलिस कस्टडी रिमांड, उसके लिए अपने पेपर्स को कंप्लीट करके कोर्ट पहुंचेगी। अब से कुछ ही देर में पुलिस कोर्ट जाएगी और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड जो है हाशमी की वो भी मांग सकती है। चूंकि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक परतें खुल रही इस पूरे मामले को लेकर के, पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है, कहीं ना कहीं जो फॉरेन फंडिंग की बात भी सामने आ रही। तो अब इस पूरे मामले में साफ तौर पर ये चीज़ है कि अब जो हाशमी है उसकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी कि कैसे उसने इतनी भारी संख्या में लोगों को मोबिलाइज करा और किस तरह से इतनी भीड़ एकत्रित करी और उनसे जिस तरह से पथराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है वो कराया। जी गौरव, आपने अभी फॉरेन फंडिंग वाले एंगल की बात करी। इफ यू कुड गिव अस मोर डिटेल्स ऑन द फॉरेन फंडिंग एंगल दैट इज आल्सो बीइंग प्रोब्ड इनटू बाय द कानपुर पुलिस। देखिए बिल्कुल, कानपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक कुछ ऐसे अकाउंट सामने आए हैं जिनमें हाल फिलहाल में एक भारी रकम जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी, जिसके चलते अब उन अकाउंट्स को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, उनके ट्रांजैक्शंस को चेक किया जा रहा है, कैसे पैसा बाहर से आया। और कानपुर के जो कई सफ़ेद पोश बिजनेसमैन हैं उनको लेकर के भी जाँच की जा रही, चूँकि उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो हाशमी है उससे निकल कर सामने आ रहा है। और जिसके बाद से जो जाँच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और अब पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि ये पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र किया गया था और इसको किस माध्यम से यूज़ किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे पैसे को जो ये हिंसा हुई है इसमें इस्तेमाल किया गया हो। और Gaurav, if you could talk to us about the political links also that are being looked into by the police, because we understand that a lot of key accused seem to have some political links as well. कि जिस वक्त हमने बात करी थी कानपुर पुलिस कमिश्नर भी साफ तौर पर बताया था कि डिनाई नहीं कर सकते पॉलिटिकल कनेक्शन होने का। चूंकि आपने देखा 2008 से लेकर 2022 तक जो हाशमी है उस पर 6 मुकदमे पहले थे, 3 अब हुए, टोटल 9 मुकदमे हैं और अब तक उस पर ना तो गैंगस्टर लगी थी ना ही किसी तरह कोई कार्रवाई उसके खिलाफ की गई। बात की जाए सीएनआरसी में भी इसको लेकर के जो एफआईआर है वो हुई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन इसके पीछे है जिसको चलते ये अब तक बसता चला आ रहा था। और वहीं हमने तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई कि समाजवादी पार्टी के जो एक आरोपी हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसके चलते जो समाजवादी पार्टी के कनेक्शन है वो भी अब सामने आ रहा है। चूंकि कई फोटोज वायरल हो रही है हाशमी की जिसमें साफ तौर पर जो कानपुर के एमएलए हैं अमिताभ बाजपेयी और इरफान सोलंकी वो उनके साथ देखने में मिल रहे हैं। Yes. Well, and Gaurav, if you could talk to us about the number of arrests that have been made so far. We understand that over 54 have been arrested in connection to the riots. देखिए अब तक इस पूरे मामले में 54 लोग जो हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए भी उठाया है और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई, चूंकि पूछताछ चल रही है किस तरह से उनका जो वीडियो फुटेज में आना, कहीं ना कहीं अगर उनका कनेक्शन है तो ही उनकी अरेस्टिंग होगी। चूंकि साफ तौर पर आपको बताएं कई लोग ऐसे भी थे जो इस पूरी घटनाक्रम में किसी न किसी काम से घर से निकले हुए थे और वो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, तो उनको भी कई लोगों को पुलिस ने उठाया, पूछताछ कर रही है और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कई लोग गिरफ्तारी पुलिस आगे दिखाए। And Gaurav, if you could once again talk to us about this new CCTV footage that we've accessed, इसमें what can be seen and how important it is when we talk about the probe into the clashes.
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीसीटीवी है, साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से उपद्रवी जो है उनके चेहरे भी इसमें नजर आ रहे हैं, कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट किया गया था कि देखिए किस तरह से पथराव कर रहे हैं और आप देखिए वहां पर लूट तक करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटनाक्रम को अंजाम करने के लिए इनको कैसे ट्रेन किया गया था, चूंकि इतनी भारी संख्या में ये लोग कैसे निकलकर सड़कों पर आए और उसके बाद आप देखिए किस तरह से पथराव कर रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें पहचान हो रही है जो उपद्रवी हैं वो, और ज्यादातर जो उपद्रवी हैं आप देख सकती हैं तस्वीरों में नाबालिग हैं, जिनको किस तरह से आप सोचिए कि उनको ट्रेन कर दिया गया है और किस तरह से वो पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। And Gaurav, if you could also talk to us about at what time is this CCTV footage from, because what we understand is that the clashes broke out at around 5 p.m. So if you could just confirm to us at what time is this CCTV footage? Well, we will connect with Gaurav again, but that's the CCTV footage on your screens as well of the clashes, the Kanpur clashes that broke out last Friday.